जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट दिवस दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। ये कम से कम 1 या 2 मार्क्स का दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलिए, उससे पहले आप हमारे चैनल माई एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि जनवरी मंथ का इम्पोर्टेंट डेज क्या सब है। तो डिस्कस करते हैं। पहला है 9 जनवरी दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस। तो इस दिन एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और उसके इम्पोर्टेंस को शेयर किया जाता है। नेक्स्ट है 10 जनवरी विश्व हास्य दिवस और हिंदी दिवस। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हेल्दी लाइफ जीने के लिए खुशी मनाना और हास्य इम्पोर्टेंस होता है, तो इसीलिए इसको इम्पोर्टेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और हिंदी को विश्व में एक अहम स्थान पाने के लिए ये दिन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 12 जनवरी दैट इज राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इस दिन को हमारे महान संत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी, इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन गर्ल्स के इम्पोर्टेंस की भूमिका को सबों के सामने बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जनवरी दैट इज राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो ये हमारे देश में हर एक नागरिक को अपने मताधिकार का हक है। तो ये दिन सभी नागरिक को अपने वोट डालने के अधिकार को बताया जाता है। तो ये बहुत ही खास है। नेक्स्ट है फरवरी मंथ का। तो इस मंथ में फर्स्ट है 4 फरवरी दैट इज विश्व कैंसर दिवस। तो जैसे कि जान रहे हैं कि आजकल कैंसर की बीमारी बड़े पैमाने पर इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसलिए इसकी रोकथाम के लिए 4 फरवरी को अवेयरनेस किया जाता है। नेक्स्ट है 20 फरवरी दैट इज विश्व सामाजिक दिवस। तो इस दिन हमारे समाज के इम्पोर्टेंस और यहाँ पे रह रहे सभी प्राणियों को इसके बारे में मार्गदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है 24 फरवरी दैट इज विश्व मातृभाषा दिवस। तो इस दिन सभी देश अपने अपने मातृभाषा का इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि हम लोग का मातृभाषा हिंदी। नेक्स्ट है 28 जनवरी, इस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको साइंस डे भी बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मार्च मंथ। तो मार्च मंथ में फर्स्ट है 2 मार्च दैट इज विश्व आर्द्र दिवस दैट इज वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्च से आते हैं। नेक्स्ट है 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। तो वन जीवों के बारे में इस दिन बताया जाता है, उसके इम्पोर्टेंस पर चर्चा की जाती है। नेक्स्ट है 8 मार्च दैट इज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी बोलते हैं। तो ये महिलाओं के लिए इस पे चर्चा किया जाता है कि वर्ल्ड में महिलाओं की क्या भूमिका है। आजकल महिलाएं हर एक फील्ड में आगे बढ़ रही है। तो नेक्स्ट है 15 मार्च दैट इज विश्व उपभोक्ता दिवस। तो वर्ल्ड कंज्यूमर्स डे, इसमें कंज्यूमर के राइट को बताया जाता है। नेक्स्ट है 21 मार्च दैट इज विश्व वानिकी दिवस। इस दिन विश्व में पेड़ पौधे दैट इज ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 मार्च को। नेक्स्ट है 22 मार्च दैट इज विश्व जल दिवस एंड बिहार दिवस के रूप में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन जल की अहम भूमिका के बारे में बताया जाता है कि ये जल हम लोग के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कि जल है तो कल है, विदाउट जल हम लोग
नहीं रह सकते हैं। जल ही जीवन, इसीलिए 22 मार्च को ये बहुत इंपॉर्टेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस। तो इस दिन मौसम विज्ञान के बारे में बताया जाता है। आजकल हमारे साइंस काफ़ी इस पर डेवलप कर चुका है। नेक्स्ट है 24 मार्च विश्व टीबी दिवस। तो इस दिन टीबी दैट इज ट्यूबरकुलोसिस बीमारी की जानकारी के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है 27 मार्च दैट इज विश्व रंगमंच दिवस, दैट इज आर्ट्स डे भी बोला जाता है। इस दिन विश्व के सभी आर्टिस्ट अपने अपनी कलाओं के जरिए अपना इम्पोर्टेंस बताते हैं। नेक्स्ट है अप्रैल मंथ्स, तो हम लोग बात करेंगे इसमें। फर्स्ट है 7 अप्रैल दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे, दैट इज विश्व स्वास्थ्य दिवस जिसको बोलते हैं। इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 14 अप्रैल दैट इज अंबेडकर जयंती के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है 22 अप्रैल दैट इज पृथ्वी दिवस। इस दिन पृथ्वी की महत्ता के बारे में बताया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे 22 मार्च वाटर डे एंड 22 आफ्टर 1 मंथ 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट है 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। इस दिन मलेरिया एक घातक बीमारी है, इसकी जानकारी के लिए पूरे विश्व में सम्मेलन और ये मीटिंग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है मई मंथ्स से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट है 1 मई दैट इज अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, दैट इज लेबर डे भी बोलते हैं इसको। तो इस दिन लेबर को सम्मान देने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी डिफ़िकल्ट वर्क है, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या जो भी काम है, विदाउट लेबर कांट बी पॉसिबल। तो इस दिन इसके मान सम्मान के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 3 मई प्रेस दिवस, या इसको प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर मीडिया है, इसकी आज़ादी के लिए इस दिन 3 मई को प्रेस दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 7 मई विश्व अस्थमा दिवस। ये एक बीमारी है, इससे बचाव के लिए इसकी जानकारी इस दिन सभी लोग साझा करते हैं, दैट इज 7 मई। नेक्स्ट है 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो ये रेड क्रॉस पूरे वर्ल्ड में अपना इम्पोर्टेंस गरीबों और नीचे क्लास के लोगों के लिए काफ़ी ये सहायक साबित होते हैं। ये उन्हें कम पैसों में इलाज करके उनके जीवन की रक्षा करने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए ये 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो इस दिन नर्स के इम्पोर्टेंस को बताया जाता है। ये मदर टेरेसा के इम्पोर्टेंस या उसके बर्थ डे के रूप में हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, जो कि एक महान नर्स थी, अपना सारा जीवन नर्स के रूप में ही देश की सेवा करने में ही लगा दी। तो इस दिन ये नर्स दिवस इम्पोर्टेंस है। द नेक्स्ट है 21 मई दैट इज आतंकवाद विरोधी दिवस। तो ये 21 मई को हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, इसीलिए इस दिन आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और लास्ट है 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल कैंसर भयानक रूप ले चुका है, तो उसका मुख्य रीजन तंबाकू को माना जाता है, इसलिए गंभीर बीमारी से बचाव के लिए तंबाकू निषेध दिवस इम्पोर्टेंस है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जून मंथ का इम्पोर्टेंट डे। तो पहला है 1 जून दैट इज विश्व दुग्ध दिवस। तो इस दिन पूरे देश में दूध के उत्पादन और उसके रखरखाव के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो हमारा देश भारत दुग्ध के उत्पादन में
अग्रणी देशों के लिस्ट में आता है। नेक्स्ट है 5 जून, दैट इज विश्व पर्यावरण दिवस, जिसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पूरे विश्व में पर्यावरण को संरक्षण करना हम सबों की जिम्मेवारी है, नहीं तो इसके काफी नुकसान हम सबों को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 जून, विश्व रक्तदाता दिवस, दैट इज ब्लड डोनेशन डे। तो इस दिन हम लोग अपने स्वस्थ जीवन की कामना एवं दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए ब्लड डोनेट करते हैं। सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति ही अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये दिन हमारे इंडिया के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर एवं योग गुरु रामदेव का इम्पोर्टेंस रोल है। तो इस दिन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये एक्सेप्ट कर लिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 29 जून, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगली बात करते हैं नेक्स्ट मंथ, दैट इज जुलाई। तो इसमें जुलाई के ओनली इम्पोर्टेंट हम लोग डेज सेलिब्रेट करेंगे। तो फर्स्ट है 1 जुलाई, दैट इज जीएसटी डे भी मनाते हैं, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। और एक है वन महोत्सव, ये 1 जुलाई को, ये वन महोत्सव एक्चुअली जुलाई के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एग्जाम में वन महोत्सव 1 जुलाई को ही टिक करना होता है, यही ऑप्शन में आता है। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे वन महोत्सव भी 1 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 11 जुलाई, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, दैट इज जनसंख्या दिवस। इस दिन सभी देश की जनसंख्या के बारे में और उनका किस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है उसके बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। तो ये सभी देश के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ की पॉपुलेशन इज इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ दैट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 जनवरी, दैट इज कारगिल विजय दिवस। ये हम सभी जानते हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 26 जनवरी को ये कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 29 जुलाई, दैट इज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, दैट इज टाइगर्स डे। तो इस दिन बाघों की संख्या में काफ़ी कमी होते जा रहा था, इसलिए उसकी रक्षा के लिए, उसकी संख्या में इंक्रीमेंट लाने के लिए इस दिन को खास बनाया गया है और ये 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगस्त से, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त, दैट इज हिरोशिमा डे। तो ये जापान के हिरोशिमा शहर पे ये एटम बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त को नागासाकी पे। तो फर्स्ट 6 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, उसका नाम है लिटिल मैन। और नेक्स्ट आफ्टर 3 डेज जो गिराया गया था नागासाकी पे, तो उसका नाम था फैट मैन। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट है 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इस दिन पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हमारे इंडिया में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से रिलेट करके हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 29 अगस्त, दैट इज राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो इस दिन भी बाघ के बारे में ये बताया जाता है और ये काफ़ी खास होता है। नेक्स्ट है 5 सितंबर, सितंबर का इंपॉर्टेंस डेज। तो फर्स्ट है 5 सितंबर, दैट इज टीचर्स डे। ये हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज नेशनल टीचर्स डे।
एंड 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, दैट इज इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 14 सितंबर, दैट इज हिंदी दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। एंड 15 सितंबर इंजीनियर्स डे, दैट इज अभियंता दिवस मनाते हैं। और नेक्स्ट है 16 सितंबर, दैट इज ओजोन लेयर डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 21 सितंबर, दैट इज विश्व शांति दिवस, वर्ल्ड पीस डे भी इसको बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस। ये किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए पर्यटन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इस दिन को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम पर्यटन से ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 29 सितंबर, दैट इज विश्व हृदय दिवस। तो इस दिन हम लोग वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर से। तो पहला क्वेश्चन है 1 अक्टूबर, दैट इज वृद्ध जन दिवस। इस दिन हमारे देश में वृद्ध व्यक्तियों के मान सम्मान के लिए ये खास होता है। साल में कम से कम एक दिन वृद्ध जन को विशेष आदर और सम्मान के साथ ये मनाया जाता है। वैसे तो हम सभी को रेगुलर वृद्ध जनों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये हमारे देश के द्वारा 1 अक्टूबर ये खास डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर, जाकि काफ़ी फेमस है, राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, जो कि गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग बर्थडे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस। इस दिन पशुओं की इम्पोर्टेंस और उसके बारे में सही जानकारी के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है। अगली क्वेश्चन है 5 अक्टूबर, दैट इज विश्व शिक्षक दिवस। तो इस दिन पूरे वर्ल्ड के टीचर्स का इम्पोर्टेंस रोल एवं उसके रिस्पेक्ट के लिए ये 5 अक्टूबर को हम लोग विश्व टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मंथ की डिस्कस करते हैं, या इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट डे हैं इसको भी देख लेते हैं। अगली है 8 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस। इस दिन इंडियन एयरफोर्स अपने शौर्यवीर का परिचय देते हुए ये स्पेशल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अपने सभी लड़ाकू विमान का यूज करके अपनी वीरता का परिचय देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए खास है। इसी 8 अक्टूबर को ही उनकी स्थापना की गई थी, इसीलिए ये भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर, दैट इज विश्व डाक दिवस। पूरे विश्व में डाक के वर्क के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए ये विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और हमारे इंडिया में 10 अक्टूबर को डाक के विश्व डाक दिवस को उनकी इम्पोर्टेंस रोल को प्ले करने के लिए ये 10 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय डाक दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और एक्चुअली में 9 से 15 अक्टूबर तक ये राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, हम लोग इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये बालिकाओं के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए, उसकी सम्मान के लिए ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल है ना गर्ल्स डे रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस। इस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बर्थ डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चूँकि APJ अब्दुल कलाम स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए और एक दिन राष्ट्रपति की पोस्ट तक पहुँचे, तो इसलिए हम सभी स्टूडेंट को उनके लाइफ से सीखनी चाहिए। इसलिए 15 अक्टूबर सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी खास डे होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 अक्टूबर, दैट इज विश्व खाद्य दिवस। इस दिन जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस
मनाते हैं। अगली है 24 अक्टूबर, दैट इज संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो हम लोग जिसे जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, इसीलिए इस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगला है 31 अक्टूबर, इसको राष्ट्रीय एकता दिवस मीन्स सरदार पटेल के बर्थडे को हम लोग याद करते हैं। इन्होंने हमारे देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया था। ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नवंबर मंथ्स का। तो ये है पहला क्वेश्चन, 7 नवंबर, दैट इज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को कैंसर बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। अगला है 11 नवंबर, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो इस दिन शिक्षा के बारे में इम्पोर्टेंस और लोगों को जागरूक किया जाता है, इसलिए 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 14 नवंबर, दैट इज बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। तो बाल दिवस एक्चुअली हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए उस दिन को बाल दिवस हम लोग बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ऐसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है 16 नवंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। ये हमारे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेस डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, तो उसकी आज़ादी और स्वतंत्रता के लिए और इसके इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग 16 नवंबर को ये स्पेशल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है 19 नवंबर, विश्व शौचालय दिवस। तो जैसे कि हमारे देश के पीएम का ये घोषणा था कि पूरे देश को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे, तो ये इसी दिन एक घोषणा किया गया था कि पूरे विश्व में शौचालय के इम्पोर्टेंस बताया गया है कि ये कितना जरूरी है, क्योंकि जितनी भी बीमारी फैलती है उसमें 90% बीमारी होने का मेन कारण गंदगी होता है। इसीलिए 19 नवंबर को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे कि ये विश्व टॉयलेट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 26 नवंबर, ये नवंबर का इम्पोर्टेंट डे है, दैट इज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ये हमारे देश में मनाया जाता है। तो इस दिन को वर्गीज कुरियन के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि इन्होंने मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी जो व्हाइट रेवोल्यूशन हुई थी दुग्ध क्रांति का, तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने ही अमूल की स्थापना की थी, जो कि गुजरात में, आनंद गुजरात में। और इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो कि 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, उसको एक्सेप्ट किया गया था। और आफ्टर 2 months, दैट इज 26 जनवरी 1950 को ये स्टेब्लिश कर दिया गया था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दिसंबर का इम्पोर्टेंट डेज। तो पहला है 1 दिसंबर, दैट इज विश्व एड्स दिवस। तो ये एड्स दुनिया की एक लाइलाज और गंभीर बीमारी है, इससे बचाव के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है, दैट इज 1 दिसंबर को। नेक्स्ट है 2 दिसंबर, दैट इज कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो इस दिन कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर ज्ञान के बारे में लोगों को बताया जाता है कि आजकल कंप्यूटर लिटरेसी कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 3 दिसंबर, दैट इज विश्व विकलांग दिवस। तो इस दिन को पूरे विश्व में विकलांग के मान सम्मान के लिए ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर, भारतीय नौसेना दिवस। तो इस दिन हमारे देश में
नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन 4 दिसंबर को ही नेवी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, इसीलिए ये डे नेवी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं 5 दिसंबर, दैट इज विश्व मृदा दिवस। इस दिन मृदा के बारे में ये काफ़ी डिटेल्स में बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 दिसंबर, दैट इज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इसको ह्यूमन राइट्स डे भी बोलते हैं। तो ये पूरे विश्व में किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो ये ह्यूमन राइट्स उसकी मदद करता है, तो इसीलिए ये पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है और इस दिन को हम लोग याद रखेंगे। ये कई बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगली डेज हैं 14 दिसंबर, दैट इज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण एंड विश्व ऊर्जा दिवस। तो इस दिन राष्ट्रीय ऊर्जा यानी कि हमारे जो भी फ्यूल्स है, एनर्जी है, उसको कैसे सेव करें उसके बारे में लोगों को अवेयर कराया जाता है। नेक्स्ट है 16 दिसंबर, दैट इज विजय दिवस। और नेक्स्ट है 23 दिसंबर, राष्ट्रीय किसान दिवस। तो इस दिन को स्पेशल क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसान के काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, इसीलिए इस दिन को 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 24 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो ये हमारे देश में कंज्यूमर को अपने राइट्स जानने और उसका यूटिलाइज करने का हक बताया जाता है, तो ये डेज भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एंड लास्ट वन इज 25 दिसंबर, दैट इज सुशासन डे। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे पे हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज सुशासन डे, जो कि उन्होंने सुशासन के क्षेत्र में काफ़ी अहम रोल प्ले किए। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये इम्पोर्टेंट डे आपको हर एक एग्ज़ाम में काम आएगा। अभी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें 1 या 2 मार्क्स का डेट एंड डेज से अवश्य क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए आप इसको 1 से 2 बार रिवीजन कर लें, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से रिलेट करके आप उसको 1-2 बार पढ़ें और सुनें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। धन्यवाद।